2022 के साकार महावाक्य। कल की मुरली तो याद होगी। तनुजा कितनी बार मुरली पढ़ी? सुनाओ, 10 पॉइंट सुनाओ। सुनो। बाबा ने कहा था कि संगम पर तुझे बाप से रिश्ता लेना है, तुम बेहद के बाप से मिले हो, तो तुम्हें एक बाप को ही याद करना, अपना सब कुछ सफल करना है और सब कुछ भूल करके एक बाप की याद में रहना है। और बाप इस समय ब्राह्मण, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राज्य की स्थापना, धर्म की स्थापना। और क्या कहा? कोई भी खराब आदत नहीं रखनी है, श्रीमत पर सबको सफल करना है, सबको सफल करना है। और बाबा कहते हैं मानसरोवर, जो सच्चा मानसरोवर एक ब्रह्मा बाबा है। और कोई नदियां हैं, बड़ी नदियां, कोई केनाल है और कोई टुपके हैं, है ना। और सब पार्वतियां अमरनाथ में उनको अभी अमर कथा सुनाने आया है। बाबा ने कल सत्य को भी शिवालय कहा, परमधाम को भी शिवालय कहा, तो संगम को भी शिवालय। बाबा ने कहा मैं पत्थर को पारस बनाता हूँ, जमा कर पारस बन जाएगा, है ना। तो इसी समय ईश्वरीय बैंक खुलती है, तो बाबा ने कहा अपना सब कुछ बैंक में जमा करो। 1 रुपया और सब एक बराबर है। सब सफल करना है, तूफानों को पार करते हुए। तूफान तो आएंगे ही, जो जो आगे बढ़ेंगे, है ना। बाबा ने कहा हम सब पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ भी हमको करना है। पुरुषार्थ करेंगे तो बादशाही मिलेगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी, है ना। तो जैसा हमारा पुरुषार्थ होगा वैसा हमारा पद होगा। तो इसलिए बाबा अभी आया हुआ है, इसलिए अपने बच्चों को वो मानसरोवर, ज्ञान मानसरोवर बनाता है। तो इसलिए हमको क्या करना, हमेशा ज्ञान योग की धारणा में रहना है, बाबा की श्रीमत पर चलते रहना है। चलो, आज भी बाबा ने धारणा के ऊपर बहुत मुरली चलाई है। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। मीठे बच्चे तुम्हारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। लोक लाज कलयुगी कुल की मर्यादाएं छोड़। दुनिया क्या कहेगी, क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहेगी, है ना। तो बाबा ने कहा लोक लाज कलयुगी कुल की मर्यादाएं छोड़, अब तुम कमाई करो। अब तुम कमाई करो, बाप से पूरा वर्षा लो, बाप से पूरा वर्षा लो। प्रश्न है, अंतमति सुगति किस पुरुषार्थ से होगी? अंतमति सुगति किस पुरुषार्थ से होगी? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है, भक्ति की बातें हैं ना। बाबा कहते तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल सिर्फ एक बात याद करो, चुप रहो, है ना। बहुत बोलने से बात बिगड़ती है, बहुत बोलने से बहुत चीज हम भूल जाते हैं, इसलिए क्या करो, चुप रहो। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते। भक्ति में तो कितनी तकलीफ देते हैं, है ना। बाबा तो कोई तकलीफ नहीं देते, लेकिन दर बदर होने से बचाते हैं। वहाँ तो दर बदर करते ना, कभी इस मंदिर में जाओ, कभी इस मंदिर में जाओ, कभी नदियों में स्नान करो। यहाँ बाबा ऐसा नहीं कहता। बाबा कहते
बाबा कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा कहते बुद्धि से जाओ, शरीर से अपने घर बैठे रहो भले, है ना। तो दरबदर होने से बचाते हैं। गरीब बच्चे जो शादी आदि के लिए कर्जा लेते हैं, शादी का सीजन शुरू हो गया ना, हाँ, बाबा को भी पता है ना, किसी ने कर्जा लिया होगा बाबा के बच्चों ने शादी के लिए। तो बाबा कहते कि जो शादी आदि के लिए कर्जा लेते हैं, बाबा उससे भी छुड़ा देते हैं, बाबा उससे भी छुड़ा देते। बाबा कहते शादी करो ही नहीं तो कर्जा क्यों लेना पड़े। बाबा कहते हैं बच्चे तुम पवित्र बनो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तुम पवित्र बनो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे, है ना। सुख का सूरज निकलेगा, गम के बादल छट जाएंगे। ओम शांति। यह गीत है भक्ति मार्ग का। वह इनका अर्थ समझते ही नहीं है। सिर्फ बच्चे ही जानते हैं कि अब बरोबर हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलना है। तो श्रीमत पर झोली भरते हैं ना, बुद्धि को झोली का, तो श्रीमत पर अपनी बुद्धि रूपी झोली भरते। तो भक्ति मार्ग को कहा जाता है ब्रह्मा की रात। उन्हों को यह पता नहीं है कि पतित पावन बाप कब आएंगे। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही संगम कहा जाता है। अब तुम उन्हों को कुंभकर्ण की नींद से जगाते हो। सब सोए पड़े ना कुंभकर्ण की नींद में। मनुष्य याद करते हैं एक पतित पावन ज्ञान सागर बाप को। अब उस सागर को तो याद नहीं करते जिससे यह पानी की नदियां निकलती हैं। वहां तो नदियों का संगम है, सागर और नदियों का नहीं है। नदियां नदियों में मिलती हैं, नदियां कोई सागर से नहीं मिलती, उसको संगम नहीं कहते ना। दुनिया में जो संगम मनाया है, दो नदियों के बीच में संगम मनाया, लेकिन यहाँ जो संगम है, आत्मा नदी है और परमात्मा सागर है। तब बाबा कहते हैं वहां तो नदियों का संगम है, सागर और नदियों का नहीं है। खूबी है तो सागर और नदियों के मेले में। ज्ञान सागर आकर के हम ज्ञान नदियों से मिलता, तो बाबा कहते खूबी तो यह है ना। वो सागर तो कहीं नहीं जाता है, लेकिन ज्ञान सागर तो जाता है ना। तो सागर तो जरूर चाहिए ना। सतयुग की स्थापना करने वाला ही सच्चा बाप सच्ची कहानी नर से नारायण बनने की सुनाते। तो याद भी उनको ही करते कि हे पतित पावन आओ। तो अब परमात्मा आए हैं, तब ही कहा जाए आत्माओं का और परमात्मा का मेला संगम का। तो यह है सच्चा सच्चा मेला। तुम लिख सकते हो कि यह आत्मा और परमात्मा का एक ही पुरुषोत्तम संगम युग पर मेला लगता है, जिससे यह पतित सृष्टि बदल पावन जरूर बनी है। तो वह है पावन दुनिया और यह है पतित दुनिया ना। सतयुग है पावन दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। और यह है सच्चा मेला, संगम युग कहो या मेला कहो। जबकि पतित पावन बाप आकर पतित आत्माओं को पावन बनाकर साथ में ले जाते हैं। तो परमात्मा और आत्माओं का मेला लगता है, तो पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। मेला है ही किस लिए? पावन बना। वहां मेले में जाते हैं तो मैले होके आते हैं, पतित बन के आते हैं, और यहाँ मेले में आते हैं तो पावन जनते हैं ना। वहां मेला भी तो देखा ना, कुंभ का मेला, कितना गंद होता है ना।
तब बाबा कहते हैं ये मेला लगता है पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए, तो इसका कार्टून भी बनाना चाहिए। एक चित्र बनाया था उस समय, कार्टून चित्र बनाया था कि सब नदी में नहा रहे हैं, चिड़िया भी नहा रही, तो भैंस भी नहा रही, तो मनुष्य भी नहा रही, तो साधु भी, तो संत भी, है ना। अभी सभी नहा रहे हैं तो पावन तो सभी को हो जाना चाहिए, फिर तो सबको पावन दुनिया में चले जाना चाहिए। तो उसमें लिखा कि पतित पावन कौन, ज्ञान सागर या पानी की नदियां। तो बाबा ये सब एडवांस में समझाते हैं, त्रिवेणी पर अक्सर करके शिवरात्रि पर ही जाते हैं। कुंभ में जाते थे, त्रिवेणी में जाते हैं ना, एक नहाते हैं मकर संक्रांति पर, फिर एक नहाते हैं अभी क्या बसंत पंचमी में, एक नहाते फिर शिवरात्रि में। तो शिवरात्रि पर ही जाते हैं, तो यह सब समझाने का भी नशा चढ़ना चाहिए। ये हमने समझ लिया, अभी हम दूसरों को समझा के दिखाएं। और जो अच्छा समझाने वाला होगा वह युक्ति से समझाएगा, नहीं तो बिद बिद करता रहेगा। तो कुंभ का मेला सच्चा और झूठा सिद्ध करना चाहिए। तो ये मेला है सच्चा, वो मेला है झूठा, तो ये सिद्ध करना चाहिए। यह है संगम। जबकि पतित दुनिया पावन दुनिया बनती है, तो सच्चा सच्चा मेला यह है। वह कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए हुए है ना, पानी में स्नान करके समझते आत्मा पावन बन गई, तो अज्ञानता की नींद में सोए हुए। परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं, तो वह तो पतित पावन है और उनको तो आना है पावन बनाने। तो तुम जानते हो यह एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है जिसमें चढ़ती कला होती है। चारों युगों में उतरती कला, लेकिन संगम युग में चढ़ती कला होती है। तो सतयुग के बाद फिर नीचे गिरना ही है। जो समय बीता वह कहेंगे पूरा हुआ। हर घड़ी क्या हो रहा है, समय जा रहा है ना। तो पुराना होते होते बिल्कुल ही पुराने बन जाएंगे। तो तुम्हारी स्वास्तिका भी ऐसी बनाई हुई है। भक्ति मार्ग में स्वास्तिका का चित्र बनाते हैं ना, सतो प्रधान, सतो रजो फिर तम। तो तुम जानते हो हम अभी बाप से सदा सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा पुरुषार्थ भी बहुत सहज कराते हैं, कोई तकलीफ नहीं और ही दर बदर होने से बचाते हैं। शादी आदि में कितना खर्चा होता है। गरीबों को तो कर्जा लेकर भी शादी करानी पड़ती है ना। बाबा इन कर्जे आदि से भी छुड़ाते हैं, है ना। नरक में गिरने से भी बचाते हैं। एक तो कर्जे से बचाते, शादी से बचाते, फिर शादी करेंगे तो नरक में ही गिरेंगे ना, तो नरक में गिरने से भी बचाते, तो खर्चे आदि से भी बचाते हैं। इसलिए यहाँ गरीब बहुत आते हैं। कितनी अच्छी अच्छी कन्याएं आती थी, अचानक काम का तूफान आया, शादी सगाई की, शादी कर ली और शादी करके फिर पछताती। एक बार एक बहन आई, बोला दीदी मेरे को यहाँ रख लो। शादी करने के पहले चली ज्ञान में, फिर शादी करने के 1 साल बाद आई। मैंने अब क्या हो गया, बोला बड़ी नरक जिंदगी है। मैंने पहले नहीं समझ में आई। बोला पहले कहाँ समझ में आई, है ना। नरक में गिरने के बाद ही नरक का पता पड़ता है ना। तब बाबा कहते कि पछताते हैं ना, कि शादी करके फिर पछताती है, तो यह बड़ी भूल हो गई, टाइम लगता है ना। तो बाप कितनी बचाने की कोशिश करते हैं, साहूकार तो आ ना सके। वह न खुद वर्षा पाते और न अपनी रचना को सच्ची कमाई करने देते, है ना। साहूकार कहते कि दुनिया क्या कहेगी, है इतना धन दौलत होते हुए भी शादी नहीं कर सके। तो धन दौलत किस में लगाना चाहते हैं, शादी में, है? अच्छे कार्य में नहीं लगाना चाहते, है ना। तो सच्ची कमाई करने नहीं देते। गरीबों में भी बहुत गंदी रस्म रिवाज है।
लोक लाज कुल मर्यादा मार डालती है। कोई बच्चे बच्चियां ठीक नहीं पढ़ते हैं तो दोजक में चले जाते हैं। तो बाप दोजक से निकालने आए हैं। दोजक कहते नरक को। कोई नहीं निकलते हैं तो जानवर तो नहीं जो नाक में रस्सी डाल बचाएं, नहीं, जानवर गिर जाए कहीं गड्ढे में तो रस्सी बांध के निकाल लेते हैं, मनुष्यों को थोड़ी ऐसे निकालेंगे। समझाते रहते हैं। बाप बच्चों का रचयिता होने कारण समझाते हैं, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो, बच्चों को भी करो, है ना। तो भी कितनी खिटपिट होती है। स्त्री आए तो पति ना आए, पति आए तो बच्चा ना आए, इसीलिए खिटपिट होती है। समझाते तो बहुत अच्छी रीति है। तो मूल बात है पवित्रता की। तो बच्चे लिखते हैं बाबा क्रोध आ गया, तो समझाया जाता है तुम बच्चों पर क्रोध क्यों करते हो। कृष्ण के लिए दिखाते हैं कि जसोदा हाथ बांध उखरी से बांध देती थी, परंतु ऐसी बात है नहीं ना। वहां बच्चे चंचलता शैतानी थोड़ी करेंगे, वो तो है ही सत्य की बच्चे। वहां तो मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े रमणीक बच्चे होते हैं, और यहाँ भी कोई कोई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं। बात करने की बहुत फजीलत रहती है, और यहाँ तो ढेर बच्चे कोई कोई तो श्रीमत पर चलते ही नहीं है, कायदे पर चलते नहीं। बाबा ने कायदे बनाए हैं ना, कायदे भी तो है ना। कायदे में फायदा कहते हैं ना, हर एक चीज के नियम मर्यादाएं बनाई थी, अभी सब तोड़ दिए। बाबा कहते मिलिट्री में काम करने वाले पूछते कि वहां खाना पड़ता है, बाबा क्या करें। तो बाबा कहते हैं कोशिश करो शुद्ध चीज खाने की। वहां मीट मांस मिलता, जो नहीं खाते उनको खीर मिलती है ना, ऐसा भी नियम है। लेकिन फिर कहते हैं क्या करें, वो कड़छी तो से एक ही यूज करते हैं। अरे एक ही यूज करते भी हैं, लेकिन आप भी तो अपनी शुद्धता का ध्यान करो ना। हाँ, अब एक ही करते गए हम मीट मांस खा लें, ये तो कोई बात ही नहीं है। हाँ? तब बाबा कहते कि कोशिश करो शुद्ध चीज खाने की, लाचारी हालत में दृष्टि देकर खाओ, और क्या करेंगे। डबल रोटी तो मिल सकती है, शहद मक्खन आलू ले सकते हो, और जिस चीज की आदत पड़ गई तो फिर चलता रहेगा, फिर शरीर को वही चाहिए। हर बात में पूछना पड़े, बाबा तो बहुत सहज कर देते हैं। सबसे अच्छा है पवित्र बनना। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर को ही उड़ा देते हैं, नहीं, सारा घर ही खत्म कर देते, घर को ही उड़ा देते। आजकल के बच्चे तो ऐसे ही हैं ना। बाप की मिल्कियत को उड़ाए नाम बदनाम कर देते। तो तुम बच्चों की बुद्धि में अब है कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं, तो क्यों ना हम पुरुषार्थ कर ऊंचते ऊंचा पद पाएं। पुरुषार्थ से ही मर्तबा मिलेगा, तो मम्मा बाबा तख्त नशीन होते, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, सो फिर राज राजेश्वरी बनेंगे, तो तुमको भी ईश्वर ज्ञान देते। केवल मम्मा बाबा को ही नहीं, बाबा के तुमको भी देते, तुम भी बन सकते। तो तुम भी यह ज्ञान उठाए, फिर आप समान बनाएंगे तो राज राजेश्वरी बनेंगे। माँ बाप को फॉलो करना चाहिए, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है ना। यहाँ कोई आंख बंद करके थोड़ी मानना है, यहाँ तो समझ करके चलना है। जो भी बातें हैं उसको जीवन में धारण करने के लिए पहले समझना है। अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। सन्यासियों के फॉलोअर्स बनते हैं, परंतु फॉलो तो करते ही नहीं। सन्यासी घर बार छोड़ के चले गए, कफनी पहनी, तो क्या हम भी पहनते? हाँ, फिर फॉलोअर कहाँ होंगे? यहाँ तो फॉलो करते ना, बाबा निराकार है तो हम आत्मा भी निराकार है, तो निराकार को याद करते। वो सन्यासी तो फॉलो करते नहीं। जिनको सन्यास धर्म में जाना है
वह घर में ठहरेंगे ही नहीं, है ना, चले ही जाएंगे। उनसे सन्यासी बनने का पुरुषार्थ जरूर होगा। तो ड्रामा अनुसार ही भक्ति मार्ग शुरू हुआ है। सतो रजो तमो में तो सबको आना है। सबसे पहले श्री कृष्ण को देखो, उनको भी 84 जन्म लेने हैं जरूर। अब अंतिम जन्म में होंगे तब तो फिर शुरू में आएंगे। जब अंतिम जन्म में ज्ञान लेंगे तब फिर अगले जन्म में श्री कृष्ण बनेंगे। तो लक्ष्मी नारायण नंबर 1 सो फिर लास्ट में हैं और फिर नंबर 1 में आएंगे। जो लास्ट में वही ज्ञान लेंगे फिर नंबर 1 बनेंगे। उन्हों को जगत नाथ किसने बनाया, कब वर्षा मिला, ये तुम बच्चे जानते हो कि संगम पर उनको यह वर्षा मिला है। सारी राजधानी स्थापन होनी है। तो ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए। आप कहते संगम का जो हमारा ये जन्म है ना, ये ब्राह्मण जन्म है, और इसके बाद सतयुग में जाएंगे तो हमारे ही 84 जन्म हुए। बाबा कहते हैं अभी पाठ बजा रहे हैं ब्राह्मण का 84वां जन्म का, तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। परंतु कोई क्या धारणा करते, कोई क्या, सब एक जैसा थोड़ी सुनते हैं। कोई धारणा की बातें सुनते हैं, कोई सेवा की बातें सुनते हैं, कोई ज्ञान की बातें सुनते, कोई ज्ञान को रट लेते हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, शिव, ऐसे रटते हैं। और कोई ज्ञान को समझते हैं और जीवन में धारण करके अपने को चेंज करते हैं। तब बाबा ने कहा ना, कोई क्या धारणा करते, कोई क्या। अब इसमें है पुरुषार्थ की बात। बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा सम्मुख कहते हैं कि मैं आया हुआ हूं, मुझे याद करो तो योग से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहते सारा काम धंधा करो, दुनिया में रहो, लेकिन याद बाबा को करो। लेकिन हम क्या करते, काम धंधा छोड़ के बैठ जाते और याद किसको करते, दुनिया को, कि फलाना ये करता, फलाना ये करता, फलाना ये करता, और मैं कुछ नहीं करता। है? छोड़ा किस लिए था, याद करने के लिए, है ना। तब बाबा कहते हैं इसलिए काम धंधा करते हुए याद करो, छोड़ करके याद नहीं होगी। फिर छोड़ करके गिल्टी होती है अंदर में कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तब बाबा कहते हैं कि मैं आया हुआ हूं, मुझे याद करो तो योग से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो आत्मा कहती है हाँ बाबा, मैं इन कानों से सुनता हूं। शरीर बिगर आप राज्यों कैसे सिखलाएंगे। तो शिव जयंती भी है जरूर ना, शिव बाबा भी ब्रह्मा तन में आया, हम भी अपने अपने शरीरों में बैठे हैं, तो वो भी मुख से सुना रहे, हम भी कानों से सुन रहे हैं ना। बाबा आया है इसलिए शिव जयंती भी जरूर है। तो मैं आता हूं परंतु कोई को पता ही नहीं पड़ता है। बाबा समझाते हैं मैं कल्प कल्प ब्रह्मा के तन में ही आता हूं, जिसने 84 जन्म लिए हैं, इसमें बदली हो न सके। यह राज राजेश्वर था, फिर अभी ज्ञान ज्ञानेश्वर बना और फिर राज राजेश्वर बनना है। तो ये बना बनाया ड्रामा है। तो गाया भी जाता है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। प्रजापिता तो ब्रह्मा को ही कहेंगे, विष्णु या शंकर को तो नहीं कहेंगे। प्रजा माना मनुष्य, और कहते हैं मनुष्य को ही देवता बनाता हूं ना। तो मनुष्य अलग, देवता अलग और भगवान अलग है ना। भगवान आकर के मनुष्य को देवता बनाते हैं। बाबा कहते कोई रचना कोई नई नहीं करते, बल्कि एक चीज को बदल के दूसरे बना देते हैं। कोई नई रचना नहीं करते। बाबा पूछते हैं बच्चे अभी स्वर्ग में चलेंगे, वारी जाएंगे? बाबा कहते मैं आया हूं, अब मुझे याद करो। जितना हो सके देहधारियों की याद कम करते जाओ। हाँ, तुम कर्म योगी हो। क्या कहता बाबा,
कर्म योगी हो, दिन में भल सब कुछ करो, परंतु साथ साथ ऐसी याद में रहो, काम धंधा भी करो जो अंत में भी मेरी याद रहे, नहीं तो जिनके साथ लगन होगी वहां जन्म लेना पड़ेगा। जिनका दिया होगा ना, फिर हिसाब किताब चुकतू करने, उनके पास जन्म लेना पड़ेगा। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करने में मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं रात्रि को जागो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी। रात को जाग के याद करेंगे तो तबीयत खराब नहीं होगी, ये योग से तो और ही बल मिलेगा। फिर क्या फायदा रात को जाग कर याद करो, दिन में सो जाओ। ऐसा भी नहीं करना। दिन में तो कर्म करना है ना, और फल किसका मिलेगा? कर्म करने का फल मिलेगा। अभी रात को जाग के योग किया, विकर्म विनाश किया, फिर कर्म भी तो करो दिन भर, तभी तो रात में विकर्म विनाश होंगे। तो दोनों कार्य करने हैं ना। तब बाबा कहते हैं रात को याद करो, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी, योग से तो और ही बल मिलेगा। स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्र फिराओ, हे नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे। सुना क्या कहता बाबा? रीश भाई, आज बाबा ने आपकी सुन ली। आपने कहा संभाल करो। बाबा कहता हे नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे, जिसका रथ लिया है, बाबा उनको कहते हैं। बाबा कहते हैं ये है नींद को जीतने वाला। एक ब्रह्मा बाबा ही जीतने वाला, बाकी तो सब निद्रा में जानने वाले हैं। नहीं, ब्रह्मा बाबा ने जीता ना, 2 बजे उठ जाते थे, सारा दिन पुरुषार्थ करते रहते। तो तुम जानते हो राज राजेश्वर भी यह बनते हैं, तो नींद को जीतना है। सुना बाबा ने क्या कहते, जो नींद को जीतेगा वो राजा बनेगा, है ना। राजा को नींद आती है? राजा को तो सारा दिन रहता अभी क्या करे, अभी क्या करे, है ना। कहते हैं ना दिन भर राजकाज करता था, रात में राजा वेश बदल करके अपनी प्रजा को देखने जाता था। तो बाबा कहते योग में क्या करो, देखने जाओ ना, सकाश दो ना जिसकी आपने सेवा की है। तो नींद को जीतना है, दिन में तो सर्विस करनी है, बाकी कमाई रात को ही करनी है ना। योग से कमाई है, कमाई रात को ही करनी है। भक्त लोग सुबह सवेरे उठते हैं, गुरु लोग उनको कहते हैं माला फेरनी है। अब धंधे में तो नहीं फेर सकेंगे, कोई कोई अंदर पॉकेट में माला फेरते रहते हैं, देखा है ना, उनके हाथ में होता है ना, गौमुख बोलते हैं उसको। तो सवेरे उठ याद करना चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए, और याद से ही विकर्म विनाश होंगे। एवर हेल्दी बनना है तो एवर याद करना है, तब अंतमति सुगति हो जाएगी। बहुत भारी पद मिल जाएगा, छोटा मोटा नहीं, बहुत भारी। इसमें धक्के खाने की बात ही नहीं। सोचो अपने घर में अपनी जगह पर बैठ करके याद करना, उससे इतना बड़ा पद मिलता तो क्या मुश्किल है। चुप रहना है और पढ़ना है, बाकी जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाना है। बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा ही शरीर द्वारा काम कराती है, तो करन करावनहार आत्मा है। परम पिता परमात्मा भी आकर इन द्वारा काम करते हैं, तो आत्मा भी करती और कराती है। सुना, जो आत्मा जितनी पावरफुल होगी तो क्या करेगी, खुद भी करेगी और औरों को भी कराएगी। तो सबसे पावरफुल शिव बाबा, तो वो सबसे करवा रहा है ना। तो ये सब पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करें, तब लायक बने। जो समझ कर फिर दूसरों को समझाते हैं, बाबा उन्हें लायक समझते हैं। स्वर्ग में ऊंच पद पाने के वह लायक हैं, और जो समझाते ही नहीं उनको क्या कहेंगे, नालायक कहेंगे, है ना। उनको न लायक कहेंगे। ऊंच पद पाने का वैसे नालायक नहीं, लेकिन बाबा कहते ऊंच पद पाने के लायक नहीं कहेंगे। बाबा तो कहते हैं लायक बनो राजा रानी बनने के लिए। तो उनको ही सपूत बच्चा कहेंगे, तो यह समझने की बातें हैं।
कहने की बातें नहीं, समझने की बातें। अब जाके किसी को मैं राजा बनूंगा बोलेंगे पागल है, कुछ कहाँ से बनेगा राजा, है ना। तो समझने की बातें हैं ना, राजा कैसे बनेंगे। और कुछ करना नहीं है, सब बातों से बाबा छुड़ा देते हैं, सिर्फ एक बात याद करनी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे वलवल वो वैश्या योनि उतरे, कहते हैं गरुड़ पुराण में सुनाते हैं ना। तो बाबा कहते जिसकी याद होगी फिर क्या होगा, उसी के पास जन्म लेना पड़ेगा ना। तो जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वह बाबा की मुरली से झट कार्टून बनाएंगे, विचार सागर मंथन करेंगे। तो बच्चों को सर्विस करनी है ना, बहुतों को आप समान बनाना है। तो बाप की आशीर्वाद सर्विसेबल बच्चों पर रहती है। आशीर्वाद भी नंबरवार होती है नहीं। दुनिया में पहले से पत्र लिखते थे तो क्या कहते थे, बड़ों को बड़ों को प्रणाम कहते, छोटों को आशीर्वाद कहते हैं ना। तो आशीर्वाद भी तो नंबरवार होती है। तो यह बेहद का बाप सभी के प्रति कहते हैं फॉलो मदर फादर। जितना मदर फादर को फॉलो करेंगे उतनी आशीर्वाद मिलेगी। तो यह तो शिव बाबा से नॉलेज लेते हैं, ब्रह्मा बाबा मम्मा बाबा जो हैं शिव बाबा से नॉलेज लेते हैं। यह ब्रह्मा ऊंच पद पाते हैं, तुम क्यों नहीं। बाबा कई बार बोलता ना, ये इतना बूढ़ा है तो भी नंबर 1 पद पाता है, तुम तो जवान हो, तो तुम क्यों नहीं। अब फॉलो करेंगे तो कल्प कल्पांतर ऊंच पद पाएंगे, और अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की आशीर्वाद लेने के लिए क्या करना, सर्विसेबल बनना है। बाप की आशीर्वाद लेने के लिए सर्विसेबल बनना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन, फिर राज राजेश्वरी बनना है। अभी ज्ञान की देवी बनेंगे तब धन की देवी बनेंगे ना। सरस्वती ही क्या बनती है फिर, लक्ष्मी बनती है ना। जो जितना पढ़ाई करता है तो वो उतनी ही ऊंची कमाई करता है। नहीं, दुनिया में नियम है ना, जब अच्छा पढ़ेंगे तब अच्छा धन कमाएंगे। तो ऐसे बाबा कहते हैं यहाँ भी जब अच्छा ही जब हम ज्ञान सुनेंगे तब राजा बनेंगे, अर्थात धन की देवी बनेगी। दूसरा पॉइंट है, एक बाप की याद में रहने की मेहनत करनी है। एक बाप की याद में रहने की मेहनत करनी है। किसी देहधारी में लगाव नहीं रखना है। किसी देहधारी में लगाव नहीं रखना है। नींद को जीतने वाला बन, रात में कमाई जमा करनी है ना। रात में याद में बैठते कब नींद आ जाती पता ही नहीं चलता है ना। तो बाबा क्या कहता कि रात में कमाई जमा करनी है। वरदान है, अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भव। अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भव है ना। स्नेह ऐसा है, कैसा भी विकराल रूप वाला क्रोधित वो भी परिवर्तन हो जाता है ना।
तो स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान देते हैं कि सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भाव। कोई कैसा भी है लेकिन बाबा कहते हैं आप उससे क्या रखो, स्नेह रखो। कभी भी अपने स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन उसे सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। स्नेह की दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनाना। बाबा ने कहा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना और स्नेह की दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनाना। स्लोगन है, कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराओ मत, है ना। इतना एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर में ताकत आती है ना, लेकिन एक्सरसाइज करने का मन करता है किसी का? नहीं करता है ना। तो ऐसे बाबा कहते कि कठिनाइयाँ कितनी भी आती हो तो उनको पार करते हैं तो उनसे हम ताकत लेते हैं, तो इसलिए घबराओ मत। कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। आज का लवलीन स्थिति का अनुभव करे को पॉइंट है, लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी हैं। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन हैं ही लवलीन, अलग ही नहीं हैं, तो याद क्या करेंगे? स्वतः याद है ही। जहाँ साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज सदा साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है ना। जब आप समान हैं वो सदा बाबा में समाये हुए हैं और बाबा के साथ में हैं। ठीक है, तो आज का ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो का पॉइंट है, ब्रह्मा